जिला मुख्यालय से लेकर गांव तक जलभराव की स्थिति है। लखासर गांव में बरसात की वजह से नहर के टूटने की जानकारी भी सामने आ रही है। नहर टूटने से कई बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह के हालात यहां पर है। और बिलोचवाला गांव के निचले इलाकों में भी घरों में पानी भर गया है। नौहर में भी बाजारों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए, ये नहर जहां से टूटी उसके बाद पानी जो है अब वो पूरे के पूरे जो इलाके हैं उनमें फैल गया है। हनुमानगढ़ में लखासर गांव में बरसात की वजह से नहर के टूटने की जानकारी है। साथ ही साथ जिला हेडक्वार्टर पर भी स्थितियां बेहद खराब नजर आ रही हैं। वहां पर भारी बारिश के बाद से कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और बाजार में भी पानी है। उधर धौलपुर से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने की जानकारी सामने आ रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से 3 दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं और कई इलाकों का जिला मुख्यालय से भी संपर्क टूट गया है। हालांकि धीरे धीरे चंबल का जलस्तर अब घट रहा है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। प्रशासन ने राहत के लिए सेना की टीम को भी यहां पर बुला लिया है। राजाखेड़ा इलाके के अंधियारी गांव में राहत और बचाव का काम ये चल रहा है। आईजी कैलाश बिश्नोई, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी भी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। तो चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि अब चंबल का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। से पानी छोड़ने जाने के बाद चंबल नदी धौलपुर में भी रौद्र रूप में है। हालांकि अब चंबल नदी का जो जल स्तर है वो घट रहा है। जो गांव हैं करीब 1 दर्जन जो गांव हैं वो बाढ़ के चपेट में आए हैं। चारों तरफ से वो घिर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल PS पांडे जी। इनसे ही बात करते हैं कि किस तरह से सेना लोगों का रेस्क्यू कर रही है। देखिए, हमें सुबह DC मिस्टर श्रीनिधि बीटी ने बुलाया था और उनके ज्ञान की वजह से हमें बताया गया कि यहाँ के लगभग 14 से 15 ऐसे गांव हैं जो पानी में पीड़ित हैं चंबल नदी पे। उनको सहायता देने के लिए और मेडिकल टीम के लिए हमें नियुक्त किया गया है, निर्वाचित किया गया है और हम अपने पूरा ढंग से उनकी सेवा में समर्पित रहेंगे। सर, रेस्क्यू चलाया जा रहा है तो किस तरह की कोई परेशानी आ रही हो? नहीं, अभी हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जस्ट शुरू किया है। अगर आगे कोई परेशानी आएगी तो ऑलरेडी NDRF टीम और लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम टच में हैं। तो अब इधर कितने गांव हैं आपको जो आदेश मिला होगा? तो लगभग 7 गांव हैं जो जलमग्न हैं और उनकी जो आबादी है वो उनको बताया जा रहा है कि वो ऊपर टीले की तरफ शिफ्ट हो गई हैं और कुछ मवेशी भी हैं जो प्रभावित हुए हैं। तो उनके लिए हमारे साथ में ऑलरेडी वेटनरी की टीम और मेडिकल की टीम जो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उनके गांव में विजिट कर रही है, उनको हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। धौलपुर में जो सेना आई है वो कितने जवान होंगे इस टीम में? इस टीम में पूरा एक कॉलम आया है जिसमें 20 एक कॉलम में लगभग 1 अधिकारी, 1 JCO और 20 अन्य पद रहते हैं। ये हमारे पास लगभग 3 बाउट है और जिसमें से हमने एक सेफ्टी बाउट रखा और 2 बाउट्स प्रिपरेशन की हुई है। वो अंदर जाके पूरा अपने लोकल पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगी। तो सेना की टीम किस तरह लोगों को राहत बचाव कार्य करती है, किस तरह रेस्क्यू करती है? अगर वो रेस्क्यू होना चाहें, जो मुझे यहाँ के लोकल प्रभारियों से पता चला है कि लोकल लोग आना नहीं चाहते क्योंकि वो अपनी जगह पे खुश हैं, बट मवेशी उनकी मेडिकल कंडीशन साथ साथ में गिरती जाएगी और ये पानी जल स्तर डाउन होने में टाइम लगेगा। तो जो चिकित्साएं पहुंचाई जा सकती हैं जो कि वेटनरी टर्म में और मेडिकल टर्म में ज़रूरी हैं, वो हम इनको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर बरसात ज़्यादा होती है, अगर पानी और यहाँ चंबल नदी में आता है तो बाढ़ जैसे हालात बनेंगे, तो उसके लिए क्या? मेरी टीम पहले से ही तैयारी है। मेरे पास एक और कॉलम है जो कि धौलपुर में सिचुएटेड है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस टीम को भी बुला के हम अलग जगह पे भी यही एक्टिविटी करेंगे। तो जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल PS
पांडे से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि लोगों का जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। हालांकि जो लोग हैं वो गांव से निकलना नहीं चाह रहे हैं। जब बाढ़ का जो पानी गांव की ओर पहुंचा, गांव को चारों तरफ से घेर लिया, तो प्रशासन को सेना की मदद लेनी पड़ी। सेना की एक टीम को यहाँ बुलाया है। फिलहाल जो सेना की टीम है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो टीम है ये रेस्क्यू के लिए उधर जो गाँव है, करीब आधा दर्जन जो गांव है, इधर आप देख सकते हैं। देखिए एक और जो टुकड़ी है जो बोट के सहारे आ रही है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनका रेस्क्यू करने के लिए ये उधर गांव में जा रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चित ही जो सेना की टीम है वो अलर्ट मोड पर है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अरबी शर्मा, न्यूज़ 18